नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता है कि हमारा इंटरनेट एंड वेब पे डिज़ाइनिंग का जो कुछ सिलेबस के अंदर मैक्सिमम पोर्शन हो चुका था और कुछ बचा हुआ था, लेकिन जो हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको पहले बताया था, मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ। ये आपके सामने जो दिख रहा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। वैसे तो DCA और PGDCA का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, थोड़ा बहुत एक यूनिट का फ़र्क हो सकता है। तो आज हम इस पेपर में आए हुए, हो सकता है DCA PGDCA दोनों के पेपर में सेम क्वेश्चन आए हों, तो कुछ क्वेश्चन इसके देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों तरह से पढ़ के आप आसानी से एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन लिख सकें। तो पहला जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ये है कि सर्च इंजन से आपका क्या मतलब है। सर्च इंजन दोस्तों, इंटरनेट और वेब पेज डिज़ाइनिंग में मैक्सिमम पोर्शन ऐसा है जो आप डेली यूज़ में अपने यूज़ में लाते ही हैं, लेकिन जब इसकी पढ़ाई की बात आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आप डेली यूज़ करते ही हैं। वेब ब्राउज़र, सबसे पहले वेब ब्राउज़र के बारे में देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? तो हमने फंडामेंटल के अंदर दो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर या जो सिस्टम होता है, चाहे मोबाइल हो कंप्यूटर हो, इनको ऑन करने के लिए, इनको शुरू करने के लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, जिसके बिना ये केवल एक हार्डवेयर के डिवाइस बन के रह जाते हैं। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी निश्चित कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर या जिसको बोल सकते हैं ऐप, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ऐप के रूप में है। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सअप, फेसबुक या एडोब रीडर, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर के अंदर यदि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, रिज्यूम बनाना है या किसी एप्लीकेशन को टाइप करना है तो आपको MS वर्ड डाउनलोड करना होगा उसके लिए। यदि आपको एक्सेल टाइप का डाटा शीट चाहिए तो आपको एक्सेल में ही टाइप करना पड़ेगा। यदि आपको टाइपिंग सीखना है तो टाइपिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक निश्चित कार्य के लिए अलग से डाउनलोड किए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रत्येक कार्य के लिए अलग से सॉफ्टवेयर जो होता है। तो इसी कड़ी में यदि आपको इंटरनेट सर्च करना हो, ब्राउज़ करना हो कोई चीज़, माना कि आपको कंप्यूटर आपने ऑन कर लिया, तो आपको इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलने के लिए क्या चाहिए? पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो गए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन भी एक्टिव। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? आप MS वर्ड में तो वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते, ना आप फोटोशॉप के अंदर, ना टाइपिंग मास्टर के अंदर आप नेट ऑन कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है। वेब ब्राउज़र कितने तरह के होते हैं? तो वेब ब्राउज़र आजकल सभी लोगों की ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम होता है। यदि आपको इंटरनेट सर्च करना होता है तो आप खोलते हैं क्रोम, लेकिन गूगल क्रोम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं। जैसे सबसे बड़ी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसका वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका लोगो आपने देखा होगा, एक ई का निशान होता है, स्मॉल ई। इसके अलावा गूगल का क्रोम है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। उसके बाद यदि आपको
और डिटेल देखना हो, कम से कम 5 से 6 वेब ब्राउज़र के नाम आपको मुखाग्र याद होने चाहिए और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर पूरा लिख पाएंगे। ओपेरा, जो ओपेरा मिनी आपके मोबाइल में होता है। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र, चाइना का, आजकल चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार भी बहुत चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है, उसके बाद आप वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे, तब जाके आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज़ कर पाएंगे। दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया था वो है सर्च इंजन। सबसे पहले जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन आती है, तो ये देखिए गूगल की स्क्रीन आपके सामने है। तो ये जो सर्च बॉक्स है, ये गूगल जो है, ये बॉक्स जो है, ये आपके सामने जो है सर्च इंजन है। प्रत्येक वेब ब्राउज़र खोलते ही आपके सामने एक सर्च इंजन होता है। यदि आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, किसी विषय को सर्च करना हो, जैसे स्पोर्ट्स सर्च करना हो, स्टडी के लिए कुछ मटेरियल सर्च करना हो, कोई वीडियो सर्च करना हो, कोई सॉन्ग सर्च करना हो, तो सर्च करने के लिए हर वेब ब्राउज़र ने अपना एक सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट रूप से बनाया हुआ होता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो सर्च इंजन है वो आज के समय में गूगल है और गूगल सर्च इंजन अत्यधिक लोकप्रिय है, लेकिन इसके होने के बाद भी दूसरे सर्च इंजन का भी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे आप यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो उसमें जो वेब ब्राउज़र आपके सामने होता है उसे बोलते हैं बिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है। और यदि थोड़े समय पहले हम जाएंगे, आज से 5 से 10 वर्ष पूर्व यदि आप जाकर देखेंगे तो आपके बड़े भाई बहन या आपके पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो उनको पता होगा कि सर्च इंजन जो है वो है याहू। तो याहू भी एक सर्च इंजन है जो आज से यदि 5-10 वर्ष पूर्व देखें तो गूगल की जगह जितना लोकप्रिय आज के समय में गूगल है उतना ही लोकप्रिय याहू हुआ करता था। और पुराने समय में यदि हम जाएंगे तो इतिहास में जो आजकल तो आप गूगल पे कोई भी शब्द सर्च कर दें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, सॉन्ग वगैरह हो, चाहे जो आप उसमें टाइप करेंगे रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। लेकिन पहले जो जो सर्च इंजन होते थे वो अलग अलग कैटेगरी वाइज होते थे। जैसे याहू का सर्च इंजन पहले हुआ करता था, उसमें अलग अलग बॉक्स होते थे। यदि आपको स्पोर्ट्स के लिए सर्च करना हो तो आपको स्पोर्ट्स वाले बॉक्स में सर्च करना पड़ेगा। यदि आपको स्टडी मटेरियल सर्च करना हो तो स्टडी के लिए अलग ग्रुप हुआ करता था। यदि आपको पॉलिटिकल सर्च करना हो तो वो अलग हुआ करता था। तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन ये दोनों आप अपने मोबाइल में जो गूगल दिया हुआ है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र सर्च करना हो तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन सर्च करना हो तो सर्च इंजन। आपके पास बुक्स हों तो आप बुक्स में भी पढ़ें और इनकी लिस्ट निकाल के देखें अपने ब्राउज़र के ऊपर। आपको कम से कम 5 से 7 वेब ब्राउज़र के नाम, कम से कम 5 से 7 सर्च इंजन के नाम याद होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हों। इतने ध्यान से आपको अपनी एग्ज़ाम में यदि लिखना हो तो लिखने का बहुत अच्छा विषय वस्तु मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, देख लेते हैं, ईमेल क्या है। तो दोस्तों, ईमेल के बारे में यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ईमेल भेजना नहीं आता, लेकिन आप लगभग रोज़ ईमेल को खोलकर ज़रूर देखते होंगे। लेकिन अभी समय हमारे पास कम है क्योंकि हमारे पास समय सीमा है 10 मिनट का। तो ये एक पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में सर्च करके देखें। अगले पार्ट में मैं आपको ईमेल से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने की प्रक्रिया को समझाइए। इसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। आप आपके मोबाइल में रोज़ाना ईमेल का यूज़ करते ही हैं, तब तक आप ये वीडियो देखें और वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में पता लगाइए। नमस्कार, धन्यवाद।